दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसके लिए सभी एस्पिरेंट तत्पर रहते हैं तैयारी के लिए कि पीडीएफ में हमारा नाम हो। और मैडम हमारे साथ हैं कि जिसने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक आए हैं मैडम का। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैडम जो फर्स्ट रैंक आई है, ऐसा पीडीएफ में देखकर कैसा लगा आपको? फीलिंग तो बहुत ही अच्छी होती है बिकॉज जी इस एग्ज़ाम में बहुत सारी मेहनत होती है, जी कई सालों की। जी मेरा 5th अटेम्प्ट था, जी तो मेहनत तो काफ़ी सालों की थी। बट देख के रिज़ल्ट तो पहले विश्वास नहीं होता है, बट इनिशियली धीरे धीरे जब फीलिंग सिंक इन करने लग जाती है तो ये रियलाइज़ कि हाँ, ये रियलिटी है। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या रणनीति रही इसके लिए आपकी तैयारी की? स्ट्रैटेजी मेरी चेंज हुई क्योंकि 5 अटेम्प्ट है, लंबा जर्नी रहा है। हर बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया अपने लिए। बट इन द एंड जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि हमें एक बहुत ही लिमिटेड बुक रिसोर्स फॉलो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मटेरियल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा टच में रखे रहें, सो दैट यू हैव एन आइडिया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो है अपनी बेसिक एनसीईआरटीज़ कवर करना एंड मल्टीपल नंबर ऑफ रिविजन्स। आई थिंक दीज आर 4 थिंग्स इफ वी स्टिक टू, वो एक बहुत ही रिक्वायर्ड है फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। अच्छा अच्छा। मेंस के लिए क्या रणनीति रही मैडम? वो क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को, मेंस के लिए कैसे तैयारी करें क्या? मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में नॉलेज का ही सिर्फ गेम नहीं है, वहाँ पे स्पीड, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। सो मेंस के लिए मैंने तो अपना, क्योंकि मेरे लिए स्पीड और हैंड राइटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने नॉलेज पे और कंटेंट पे ज़्यादा काम किया। मेंस यूजुअली ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होता है, तो इफ़ वी हैव अ प्रॉपरली डिटेल्ड strategy to cover our current affairs, that can help us a lot in writing good answers. अच्छा मैडम, कोचिंग या सेल्फ स्टडी कर रहे थे आप, कोचिंग का कितना रोल रहा है? और जो कोचिंग नहीं करते बच्चे, उनको क्या ध्यान देना चाहिए? आपने कोचिंग लिए कि खुद से तैयारी की? मैंने तो कोचिंग ली थी। मैंने यहाँ पे बाजीरामन रवि की ही स्टूडेंट हूँ मैंने लेकिन काफ़ी पहले B16 बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं यहाँ पे। सो आई एम एन ओल्ड स्टूडेंट हियर ऑफ बाजीरामन रवि। तो कोचिंग तो मुझे हेल्प की क्योंकि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ। बट आई डोंट थिंक कि आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल हो गया है बिना कोचिंग के तैयारी करना, बिकॉज़ अब पोस्ट कोविड सब कुछ ही ऑनलाइन आ चुका है, सब कुछ ही फ्रीली अवेलेबल, मटेरियल बहुत ज़्यादा है। कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। यू कैन लाइक रिलाई ऑन देम एज़ वेल विद सेल्फ स्टडी। मैडम जब रिजल्ट देखा तो पेरेंट्स के लिए आपने बताया कि उन्हीं ने आपका रिजल्ट देखा था? जी नहीं, मैंने देखा था, मैंने जी उन्हें कॉल किया, मम्मी को भी, पापा को भी, उनको घर पे बताया। दे आर वेरी हैप्पी क्योंकि आई थिंक इस दिन का तो हमने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया था फाइनली। सो या तो फर्स्ट रैंक देखकर ये कैसे आपको लग रहा था कि हमारी फर्स्ट ही रैंक आएगी ऐसा? नहीं सर, ऐसा जी तो किसी को भी नहीं लगता है। जी इनिशियली तो बस इतनी दुआ होती है भगवान से कि कम रैंक लिस्ट में नाम हो, तो वही था। बट फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज़ रैंक 1। सो या प्री अब नज़दीक आ गया है, एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी? अभी क्या ध्यान देना चाहिए, कौन-कौन सी बातों का? आई थिंक अब बस 30 डेज़ रह गए हैं प्रीलिम्स को। कुछ चीज़ें जो आप बच्चे फ़ॉलो कर सकते हैं वो है कि अब कुछ नया पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ लिया है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करो, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है? करंट अफेयर्स का प्रॉपर रिविज़न कर लो एंड फॉर अपकमिंग 15 डेज़ कुछ मॉक्स आप और दे सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट, इन ऑर्डर टू चेक कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट इन द लास्ट 10 डेज़ आई वुड एडवाइज़ यू नॉट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ मॉक्स, क्योंकि फिर अगर कुछ गलत होगा और समथिंग, देन एट दैट आपका वो मोटिवेशन डाउन करेगा, कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। मैडम 5वां अटेम्प्ट था, डीमोटिवेट भी होते होंगे, तो कैसे इसको अपने आप को मोटिवेट करते थे आप? जी हाँ, लंबी जर्नी थी। डिमोटिवेशन आई थिंक चाहे 5 अटेम्प्ट हो, चाहे 1 अटेम्प्ट हो, सब लोग ही फेस करते हैं। टू टैकल दैट अप हमेशा मेरे पेरेंट्स रहे थे साथ में, उनसे बात करना, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, एंड आई थिंक वो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते थे। दे हैड कॉन्फिडेंस ऑन मी एंड दैट्स हाउ इट वर्कड आउट। ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू शुभकामनाएँ। सो ठीक। मच। थैंक